खबर तो यहां तक है कि अगले 100 घंटों में पुतिन जंग की बाजी को पूरी तरह से पलटने पर उतारू हैं और इसीलिए यूक्रेनी सेना के कमांड इन चीफ अलेक्जेंद्र सिरस्की ने दावा किया कि पुतिन के ऊपर एक नए आक्रमण की योजना तैयार करने का सख्त निर्देश दे चुके हैं। यानी जंग में अब हालात तेजी से पल पल पलटते चले जा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन पर रूस के उन ताजा हमलों की खबर से जिसने यूक्रेन के एक बहुत बड़े इलाके को खंडहर बनाकर रख दिया है। 100 घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का जेलेंस्की को चैलेंज। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल और जिरकॉन जैसे घातक मिसाइल और शाहिद 136 से जिरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में राहत के अंधेरे में रूस के हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध का मैदान नजर आ रहा था। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको इस हालात की फुल डिटेल और नुकसान का आंकड़ा भी बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान करके रख देगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। रूस की सेना ने पिछले रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया। इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई और 86 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 70 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशन पर भारी नुकसान दर्ज किया गया है। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट्स पर मिसाइलें सीधे गिरी हैं, जिससे इमारतों की कई मंजिलें ढह गई हैं। इसके अलावा एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक साथ 570 हवाई हमले किए, जिसमें 74 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। दावों के मुताबिक रूस ने जिन 74 मिसाइलों से कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला किया, उसमें रूस की जिरकॉन, एंटीशिप, इस्कंदर बैलिस्टिक और कलिब्र क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 496 घातक सुसाइड ड्रोन से भी हमले किए गए, जिसमें शाहिद 136 और जेरान ड्रोन से रूस ने तूफानी हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने 570 रूसी हमलों में से 524 रूसी हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस ने घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके जेलेंस्की को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। कीव पर बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही राष्ट्रपति जेलेंस्की अपना डब्लिन यानी कि आयरलैंड दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत यूक्रेन लौट आए हैं। Утром сегодня во время собственно, ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला करके रूस के तेल सप्लाई और उत्पादन को ठप कर दिया। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द और नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस पर घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना के रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी हुई है। Видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та
кожна інша форма тиску на Росію мають नेटो की तरफ से यूक्रेन को मिले लंबी दूरी के हथियारों से क्रीमिया के पुलों और सप्लाई लाइनों को काटा जा रहा है। 2026 के शुरुआती महीनों में नेटो की नई हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी ज़ापोरिज़िया में कई इलाकों को दोबारा आजाद करा के पुतिन की अग्रिम सेना को पीछे धकेला। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को और आंकड़ों को भी। यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में रूस के भीतर घुसकर रूसी रिफाइनरियों को पूरी तरह से तबाह किया। रूसी ड्रोन हमलों की वजह से रूस में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्वीकार किया कि वे इस संकट से निपटने के लिए भारत जैसे देशों से तेल आयात करने और घरेलू एक्सपोर्ट पर बैन लगाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन कीव पर रूस के ताजा हमलों से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के कमांडर तक सकपका गए हैं। यूक्रेन ने नए सिरे से निकासी के आदेश जारी कर दिए हैं क्योंकि कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरस्की ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनरल स्टाफ को कीव पर ज्यादा हमले करने के निर्देश दे दिए। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस कई मोर्चों पर दबाव बनाए रखते हुए ब्रायंस्क क्षेत्र से एक नया अभियान शुरू कर सकता है। खुफिया और वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के द्वारा कीव पर अचानक हमलों की तीव्रता बढ़ाने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कहा कि ये हमला यूक्रेन के द्वारा रूसी नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे कि तेल रिफाइनरियों पर किए गए हमलों का खूनी बदला है। रूस ने पहले ही विदेशी राजनयिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी थी। पुतिन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों और राजनीतिक नेतृत्व पर मानसिक दबाव बनाना है ताकि रणनीतिक केंद्रों को निशाना बनाते वक्त ज़ेलेंस्की भारी दबाव में आ जाएं। रूस एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है ताकि कीव की सुरक्षा में तैनात पश्चिमी देशों के पैट्रियट जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें खत्म होने के कारण फेल हो जाएं। То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. क्रेमलिन की अंदरूनी खुफिया खबरों और पुतिन के हालिया बयानों से उनके 2026 के प्लान का पता चला है। पुतिन किसी भी ऐसे शांति समझौते को खारिज कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन को रियायत मिले। पुतिन का प्लान यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क और ज़ापोरिज़िया के साथ खेरसोन प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा करना है और यूक्रेन की सेना को पंगु बना देना है। यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहते हैं। दरअसल पुतिन का मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा न बन पाए। बफर जोन का विस्तार। रूसी सेना यूक्रेन के सुमी और खार्किव क्षेत्रों में बफर जोन बना रही है ताकि यूक्रेन की सेना रूसी सीमाओं जैसे कि कुर्स्क पर दोबारा हमला न कर पाए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर रूस की सबसे कमजोर नस यानी कि उसके तेल और ऊर्जा नेटवर्क पर अब तक का सबसे घातक ड्रोन हमला कर दिया है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोनों ने मॉस्को से दूर रूसी औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि निज़्नी नोगोरोड में मौजूद रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं। NORSI रिफाइनरी को निशाना बनाया गया जिसमें भारी तबाही हुई है। रूसी प्रशासन को आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ईंधन देना पड़ रहा है और रूस को भारत जैसे देशों से बड़े पैमाने पर गैसोलीन आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पुतिन का अगले 48 से 100 घंटे का बड़ा प्लान है। अगले 48 घंटे में कीव के एयर डिफेंस यानी पैट्रियट सिस्टम को पूरी तरह थकाकर खत्म करना है ताकि रूसी फाइटर जेट्स यूक्रेन के आसमान पर राज कर सकें। खार्किव और सुमी में नए ग्राउंड ऑपरेशन तेज होने लगे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की थल सेना अगले 72 घंटों में खार्किव और सुमी के मोर्चे पर एक बड़ा बफर जोन बनाने के लिए टैंक रेजिमेंट को आगे बढ़ा सकती है ताकि यूक्रेन की सेना को पीछे धकेला जा सके।
अमेरिकी थिंक टैंक CSIS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख से भी ज्यादा सैनिक दोनों पक्षों के अब तक मारे जा चुके हैं। खूनी बदले पर उतारू रूस, धुआं धुआं यूक्रेन के 5 इलाके। रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर पिछले 24 से 48 घंटों में रूसी सेना ने यूक्रेन के आसमान से लेकर जमीनी मोर्चों तक भीषण और रिकॉर्ड तोड़ ताजा हमले किए हैं। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने एक रात में ही 100 से भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन हमले यूक्रेन पर कर दिए। रूस की ये ताजा और भीषण हमले असल में यूक्रेन के द्वारा रूस की तेल रिफाइनरियों जैसे कल रात हुई स्लावियांस्क और यारोस्लाव रिफाइनरी की तबाही और वोल्गोग्राद की हथियार फैक्ट्री पर किए गए मिसाइल हमलों का सीधा और आक्रामक बदला है। रूस इस समय फ्रंट लाइन के साथ साथ यूक्रेन के रिहायशी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ने की नीति पर काम कर रहा है। 28 से 29 जून की दरमियानी रात यूक्रेन के आसमान को रूसी सेना ने दहला कर रख दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ 108 ड्रोनों का एक विशाल संयुक्त हवाई हमला शुरू किया। इसमें रूस ने मुख्य रूप से शाहेद, गेरबेरा और एतालमास सुसाइड ड्रोनों से हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को भ्रमित करने वाले पेरोडिया डेकॉय ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया। रूस ने ड्रोन हमले अपने इलाके फ्रांस, कुर्स्क, ओरियोल और कब्जे वाले क्रीमिया के चुडा प्राय द्वीप से लॉन्च किए थे। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि उन्होंने 82 रूसी ड्रोन को मार गिराया, लेकिन 25 ड्रोनों ने यूक्रेन के अलग अलग 11 ठिकानों पर सीधे हमले किए, जिसमें भयंकर नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद जापोरेजिया शहर पर रूसी वायुसेना ने लगातार दूसरे दिन KAB यानी गाइडेड एरियल बम से भीषण हमला किया। इस हमले में कम से कम 2 नागरिकों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रूसी बमबारी की वजह से कई रिहायशी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं और इलाकों में भीषण आग लग गई। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सीमावर्ती इलाके इस समय रूसी मिसाइलों के सबसे बड़े टारगेट हैं। रूस ने राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए अचानक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। कीव के डोनेत्स्क के जिले में मिसाइलों के मलबे और हमलों के कारण कई जगहों पर आग लग गई। मध्य यूक्रेन के क्रोपनोत्स्की शहर में भी रूसी हवाई हमलों से भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के स्टेट एजेंसी सर्विस के द्वारा जारी तस्वीरों के मुताबिक हमले के बाद काले धुएं का गुबार आसमान छूता दिखाई दिया। यूक्रेन पर रूस के सबसे ताजा हमलों से एक बार फिर साबित हो गया है कि यूक्रेन के 4 क्षेत्रों जिनमें डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरेजिया और खेरसन पूरी तरह से मुक्त हैं और ये भी दावा कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। З реальною оцінкою того, що відбувається. І це оцінка самого окупанта. Наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів. Поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту. Були подібні ураження. अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि रूस यूक्रेन पर और कितने हमले करता है और यूक्रेन रूस पर किस तरह से पलटवार करता है।